नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, बिहार की राजनीति में आरजेडी के पराजय के बाद से ही, जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी, 202 विधानसभा सीटें जीतकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की गठबंधन की सरकार बनी, तब से राष्ट्रीय जनता दल के अंदर एक अलग प्रकार की बेचैनी आपको दिखेगी। और उस बेचैनी के केंद्र में दो शब्द है कि क्या आरजेडी अब क्या लालूवादियों के हाथ में है या संजयवादियों के हाथ में है। और यह बड़ा सवाल विगत दिनों दो घटनाओं से निकल कर आया। पहला तो लगातार आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव के छात्र जीवन की राजनीति के सहयात्री शिवानंद तिवारी ने लगातार अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जिस प्रकार से तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार राज्यसभा के सदस्य संजय यादव के बहाने तेजस्वी यादव पर लगातार आप कह सकते हैं राजनीतिक हमला लगातार करते रहे शिवानंद तिवारी, जिस प्रकार से लालू यादव के परिजनों के द्वारा लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और रोहिणी आचार्य के साथ 3 और बहनों ने जिस प्रकार से संजय यादव, रमीज, इन सब के माध्यम से जिस प्रकार से को निशाना बनाकर तेजस्वी यादव को घेरने का प्रयास है, उससे जो एक बड़ा चित्र निकल कर आता है, क्या निकल कर आता है? संजयवाद मतलब संजयवाद वह वाद जिसमें तेजस्वी यादव के कारण रोहिणी आचार्य को पार्टी छोड़ दीजिए, घर से भी बाहर जाना पड़ता है। संजयवाद मतलब संजयवाद का एक और चेहरा आपको मित्रों दिखाऊं मैं आपको। कल मकर संक्रांति के दिन तेज प्रताप यादव द्वारा आयोजित किए गए दही चूरा भोज में लालू यादव की मौजूदगी ने भी एक बड़ा संकेत दिया। क्या संकेत दिया? आप याद कीजिए, वो मई महीना 2025 का वो लालू यादव का पोस्ट जो एक्स पर किया गया था, जिसमें लालू यादव ने कहा था कि मतलब मैं शब्दों पे नहीं जाता, मैं उसका लब्बो-लुआब बता रहा हूं कि तेज प्रताप यादव ने जो काम किया, जो गलत काम किया, उस गलत काम का साथ लालू परिवार उच्च नैतिक मापदंडों और आदर्शों के कारण नहीं दे सकता। इसलिए तेज प्रताप यादव को हम पार्टी से ही नहीं बल्कि पूरे परिवार से बाहर करते हैं। उसके बाद फिर लालू यादव का उस भोज में दिखना बड़ा संकेत है, ठीक है, बड़ा संकेत है। इस बात में कहीं कोई दो मत नहीं है। आप जोड़ कर देख लीजिए, रोहिणी आचार्य घर से बाहर, जितने भी आरोप लगे तेजस्वी यादव, संजय यादव एंड कंपनी, रमीज, तेज प्रताप यादव, आज भी जयचंद, तेज प्रताप यादव का जयचंद कौन है बताने की आवश्यकता नहीं है, रमीज, रफीक, संजय यादव, ये सब के सब। शिवानंद तिवारी का बयान कि तेजस्वी यादव के अंदर एक राजकुमार दिखता है, राजा का बेटा दिखता है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के अंदर आपको क्या दिखा दही चूरा के भोज में? यही असली अंतर पैदा कर गया लालूवाद और संजयवाद में। संजयवाद का मतलब होता है सत्ता, संजयवाद का मतलब होता है मित्रों सत्ता। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। लालूवाद का मतलब था समाज। लालूवाद का मतलब, लालूवाद के मतलब में लालू यादव के पीछे गरीब गुरबे किसी को भी लालू यादव के किसी भी आयोजन में शामिल होने में कोई हिचक नहीं थी, कोई रोक टोक नहीं थी। लालू यादव तक पहुंचने में कहीं कोई बाधा नहीं थी। बिहार के सुदूर किसी गांव से आया हुआ कोई व्यक्ति मकर संक्रांति के दिनों में 5 किलो दही, 10 किलो चूरा लेकर लालू यादव के घर में घुस सकता था, प्रवेश कर सकता था, लालू यादव से मिलकर अपना सीना तान कर घर के बाहर निकल सकता था, कह सकता था कि हम लालू भगवान से मिलकर आए हैं, आशीर्वाद लेकर आए हैं। यह लालूवाद था आरजेडी के अंदर। वही वाद क्या तेज प्रताप यादव के इस दही चूरा भोज के आयोजन में आपको नहीं दिखा? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। क्या ऐसा कोई आयोजन आपको, और ऐसे किसी आयोजन में तेजस्वी यादव का वह अंदाज, जो अंदाज आपको कल तेज प्रताप यादव के भोज में दिखा, जो आपको वर्षों लालू यादव के अलग अलग, चाहे वो होली का हुड़दंग रहा हो, चाहे वो मकर संक्रांति का भोज रहा हो, चाहे लालू यादव के बेटा बेटी की शादी या और किसी आयोजन में
आपको दिखा हो या किसी राजनीतिक कार्यक्रम में रैली के मंच पर दिखा हो, क्या वो अंदाज, लालू यादव वाला अंदाज आपको तेजस्वी यादव में कभी दिखा या कल तेज प्रताप यादव में दिखा? यही अंतर है जो आपको कल तेज प्रताप यादव के आयोजन में दिखा, वो है लालूवाद। और यही लालूवाद ने आरजेडी को बिहार के गरीब, पिछड़े, दलित लोगों से लगातार राजनीतिक रूप से ही नहीं बल्कि एक आत्मिक रूप से एक बिहार की बड़ी आबादी को जोड़कर रखा है आज तक। इसीलिए आज भी इतने आरोप लगने के बाद भी मैं इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा, कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा लालू प्रसाद यादव को कि वो उन्होंने जो जिन कामों के कारण उन पर मुकदमे चल रहे हैं उन पर अपराध कम हो जाता है, नहीं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक एक नेता के अंदर राजनीतिक कौशल की बात होती है तो उसमें सबसे पहली बात होती है उसकी जनता से कनेक्टिविटी, कि वो जनता से जुड़ता कैसे है। अगर आप सबसे पहले देखिए, एक बात तय मानिए मित्रों, इस देश में जितने भी नेताओं ने कुछ बड़ा काम किया है, बड़ा परिवर्तन किया है, उनमें सबसे बड़ी जो क्वालिटी होती थी, अपवाद होते हैं एक आध नवीन पटनायक जैसे नेता जो केवल अपने काम के बल पर ही अपना इतिहास नाम कर जाते हैं, अपवाद होते हैं। लेकिन यूजुअली आप देखेंगे तो जिनके अंदर जनता से जुड़ने की क्षमता, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे वो लालू यादव रहे हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार हैं, चाहे आज चिराग पासवान की लोकप्रियता है, चाहे आज तेज प्रताप यादव के अंदर दिख रही है कि किसी के साथ भी, किसी को भी तेज प्रताप यादव से जुड़ने में कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है जैसी तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव, चूंकि तेजस्वी यादव में एक राजकुमार दिखता है, एक युवराज दिखता है, एक शहंशाह वाली स्थिति दिखती है। आप कितना सहमत है? ये बातें मैं नहीं बता रहा बल्कि आरजेडी के असंख्य कार्यकर्ताओं का ये ओपिनियन है कि तेजस्वी यादव से मिलना वैसे ही मुश्किल है जैसे कांग्रेस पार्टी के लोगों को राहुल गांधी से मिलने में परेशानी आती है। और यही है संजयवाद। संजयवाद है कि नेता के इमेज को इतना बड़ा बनाकर दिखाया जाए कि चुनाव लड़ने से पहले ही उसके शपथ ग्रहण की तारीख तय कर दी जाए। मतलब जन समर्थन पर पॉलिटिकल मैनेजमेंट को इस रूप में दिखाया जाए बड़ा, जैसे कहते हैं किसी की छवि को बिगर देन लाइफ दिखाना। तो बिगर देन लाइफ दिखाने के लिए आप जैसे उदाहरण के लिए अगर नरेंद्र मोदी की छवि का ब्रांडिंग अगर 2014 के लोकसभा चुनाव में, चाहे वो कई आयोजन, चाय पे चर्चा हो, कुछ भी हो, आप गौर करेंगे, देखेंगे तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात थी कि नरेंद्र मोदी आम जनता से कनेक्ट कर पाते थे। लेकिन तेजस्वी यादव की जितनी भी रैलियां आप देखिए, तेजस्वी यादव किन लोगों से कनेक्ट कर पा रहे थे? आप ये देखिए, क्या आरजेडी के जो मूल कार्यकर्ता हैं क्या उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे? नहीं, बल्कि मूल कार्यकर्ता, मूल आधार के ऊपर का जो लेयर होता है ना, जिसमें हुरदंगी ज्यादा थे आरजेडी के, हुरदंगियों से ज्यादा कनेक्ट कर पाते थे तेजस्वी यादव। और कई लोग तो ये बताते भी हैं कि ये हुरदंगियों से कनेक्ट करना ये एक ऐसा माने ये बॉडी लैंग्वेज दिखाना रैलियों में, कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदर वैसे कार्यकर्ता जो आरजेडी के सत्ता में आने का मतलब समझते हैं कि अब सत्ता में कब्जा हो जाना, और उसी कब्जे के भय से बिहार की अधिक संख्य जो कहा जाता है ना कि गैर यादव, गैर मुस्लिम जो आबादी है बिहार की, वो डर जाती है, जिस कारण से नीतीश कुमार को हर चुनाव में तेजस्वी यादव के मुकाबले जीत मिलती है। तो यह है संजयवाद। लालू यादव से जहां आज भी लोग जुड़ते हैं, वहीं संजय यादव से लोग मदन शाह की तरह कटते हैं, टूटते हैं। आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।